औरैया से खबर। भाजपा नेता पर बिना जांच के पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। वंदे भारत न्यूज से शिवकांत, ब्यूरो चीफ की खबर। भाजपा नेता के अनुसार महिला द्वारा घर न खाली करने को लेकर पूर्व से करते आ रहे शिकायत, घर न खाली करना पड़े इसीलिए लगाए गए बेबुनियाद आरोप। महिला खुद फंसी। अपने बयानों में महिला के अनुसार 1 साल पहले भाजपा नेता ने उनके साथ रेप किया और बदनामी के डर से उनने कहीं शिकायत नहीं की। सबसे बड़ा सवाल, अगर महिला के साथ रेप की घटना 1 साल पहले हुई थी तो उसने पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रेप की घटना के बाद भी महिला भाजपा नेता का घर खाली करने की बजाय उसी घर में डली रही और डेरा डाले रही, जबकि लगातार भाजपा नेता घर खाली करने को लेकर उच्च अधिकारियों से करते आ रहे शिकायत। कहीं पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर जल्दबाजी में तो नहीं लिख दिया भाजपा नेता पर मुकदमा? भाजपा नेता ने अपने ऊपर लिखे मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग की। घटना के बाद सुनिए क्या कहा महिला और भाजपा नेता ने। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नरेंद्र पाठी। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया है बलात्कार करने का। लगभग 2 सालों से आपके ऊपर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत हुआ है, क्या है? असल में ये महिला रानी सेंगर है और इन्होंने, क्योंकि हमारे मकान में ये 3 साल से करीब रह रही हैं और जब किराए की बात आई तो किराया मांगा तो इन्हें दिक्कत है और खाली करने के हम करीब 1-1.5 साल से बराबर खाली कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनसे कह रहे हैं। जब भी थोड़ा दबाव बनाते हैं तो हमारे एक मित्र हैं कौशलेंद्र तिवारी, एक आध बार उनसे कहलवा दिया, अजय गुप्ता जी हैं उनसे कहलवा दिया, बॉबी शुक्ला हैं इनसे कहलवा दिया। ऐसे सामाजिक जीवन होने की वजह से समाज के लोगों की बात माननी पड़ती है। फिर एक बार ये गिर गई जीना से तो उसके हाथ टूट गए, तो उसमें 3-4 महीना ऐसा हो गया। धीरे धीरे इस तरह से ये मामला टलता रहा। अभी हमने ज़्यादा दबाव बनाया और एक घटना हुई, उसमें राजकुमार दुबे और हम लोग सब बैठे थे नीचे बात कर रहे थे। 15 तारीख की शायद घटना है। इसकी बहन की बेटी है, उसने फांसी लगा ली ऊपर और पंखे से फांसी लगा के लटक गई। ये दौड़ती हुई रानी नीचे आई और इन्होंने कहा जल्दी सब लोग ऊपर आओ। हम लोग ऊपर गए, देखा तो वो पंखे में लटकी हुई थी। तो हमने जैसे जैसे किवाड़ तोड़ के, किवाड़ तो नहीं टूटा, कुंडा उसका टूट गया, उसको उतार के छोड़ा। पता लगा कि इसका भी कुछ किसी बच्चे से, किसी लड़के से कुछ, तो उस दिन से मुझे ज़रूर एकदम लगा कि कोई ना कोई इस घर में और ट्रेजेडी हो सकती है। तो फिर हमने थोड़ा प्रेशर ज़्यादा कर दिया और जब प्रेशर ज़्यादा किया तो अग्रेसिव वो भी ज़्यादा हो गई और धमकी देने लगी कि हम बलात्कार लगा देंगी। इसकी हमने सूचना पुलिस के अधिकारियों को, सीओ साहब को, सबको दी थी। कप्तान साहब को भी फ़ोन किया था, लेकिन उस समय वो बैठक में थे, मीटिंग ले रहे थे। तो उनके पीएस ने बताया कि साहब मीटिंग ले रहे हैं, अभी बात नहीं हो पाएगी। और इसके बाद जिस दिन मैं जा रहा था कप्तान को एप्लीकेशन देने, तो इसने अजय गुप्ता जी को फ़ोन किया, क्योंकि ऊपर से अंदाज़ लगा लिया होगा। हमने गाड़ी बुलाई, जो गाड़ी हमारी लड़का एक सावधिया का कुलदीप तिवारी वो चलाता है, भतीजा है हमारा, हम चला नहीं पाते। तो उसको हमने कहा ककोर चलना है, तो उसने अंदाज़ लगा लिया होगा कि हमारे खिलाफ़ में कुछ करने जा रहे हों। तो इन्होंने अजय गुप्ता को फ़ोन करके कहा कि भाई साहब वो त्रिपाठी जी जा रहे हैं हमारे खिलाफ़ कार्रवाई करने और हम 2 दिन में मकान खाली कर देंगे। जब 2 दिन बीत गए तो हमने उनको, अजय गुप्ता को कहा कि यार मकान खाली नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा हमारी बात करा दो। तो मैंने अपने फ़ोन से ही उनको दी कि ये लो रानी, अजय गुप्ता का फ़ोन है, बात कर लो। तो इन्होंने बात की और अजय गुप्ता के साथ भी अभद्र भाषा का उपयोग किया और हमारा फ़ोन फेंक दिया, जिससे स्क्रीन टूट गई। और मैं नहाने जा रहा था, तब तक पीछे से दोनों बहनों ने हम पे हमला कर दिया। मैं इनको छुटा के अंदर आया तो अंदर भी सब लोग आ गए। हमने तुरंत कोतवाल साहब को फ़ोन लगाया, इस तरह से इन्होंने हमला किया, घटना घटी। तो उन्होंने कहा आप थाने आ जाओ। जब मैं बात कर रहा था उसी समय ये लोग हाथ में अपना डंडा और झाड़ू और सब लेके अंदर आई, लेकिन वो जैसे इन्हें देखा पुलिस को हम बात कर रहे हैं तो ये बाहर वापस सब लौट गई और बाहर जाके 112 डायल कर दिया। 112 डायल होने के बाद पुलिस आ गई और मैं चूँकि कोतवाल से बात हुई थी तो मैं जा रहा था कोतवाली। जैसे ही मोटरसाइकिल को हमने मोड़ना निकालना चाहा तो ये मोटरसाइकिल में लटक गई। तो जो 112 वाले जो सिपाही थे उन्होंने इसको हटाया, कहा तुम क्या बदतमीजी कर रही हो, वो जाते हैं जाने दो। तब हम बाहर आके निकले। फिर चौकी इंचार्ज आ गए, उन्होंने कहा भाई साहब अब आप
हम देख रहे हैं इस मामले को। आप जाना चाहो जहाँ को जाओ। बच्चों घर में भागवत का आयोजन चल रहा है, उसमें कलश यात्रा थी, मैं उसमें बिजी था थोड़ा, फिर मैं उसमें कलश यात्रा में लग गया, क्योंकि हमसे कहा था कि अब इसमें कोई आगे बात नहीं बढ़ेगी, ना आप बढ़ाइए ना ये को लोग बढ़ाएंगे। उसके बाद उसने जाके कोतवाली में एप्लीकेशन दे दी कि हमारे साथ बलात्कार 2 साल से कर रहे हैं। अगर हम 2 साल से बलात्कार कर रहे हैं तो 2 साल से इन्हें मकान छोड़ देना चाहिए था, या 2 साल पहले हमसे मुकदमा हमारे खिलाफ लिखाना चाहिए था। तो और जबकि हम बराबर कह रहे हैं कि भाई तुम्हें कोई कठिनाई है तो खाली कर दो, हमें कठिनाई है खाली कर दो। मोहल्ले में कोई ऐसा, गली में ऐसा कोई परिवार नहीं जो इनसे त्रस्त ना हो, सब बार बार शिकायत करते हैं कि भाई जब इनका आचरण ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब चूँकि एप्लीकेशन दी और महिला संगठन चलाती हैं, उनका अपना प्रेशर, तो अधिकारियों को क्या लगा, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। जांच होगी। मुझे लगता है कि मैंने ऐसी कोई ना घटना की है, ना उससे कोई घटना से मेरा कोई इस तरह का संबंध है, ना मेरा किस तरह के आचरण। ये है स्थिति। वहीं अगर बात की जाए तो क्या आपके द्वारा इस महिलाओं को लेकर और मकान पर जो जबरन कब्जा किए हुए हैं जी, इसकी शिकायत पूर्व में पुलिस से की गई? हाँ, मैंने की थी, सीओ साहब को की थी, और हमारे जो पहले एडिशनल एसपी थे ससपाल सिंह जी, उनको मैंने की थी, लिखित एप्लीकेशन दी थी। अब वो चूँकि सबको समय देती रही कि हम 1 हफ्ते में करा देंगे, 2 हफ्ते में अगले महीने कर देंगे, तो सब लोग हमसे ही कहते रहे कि भाई साहब रुक जाओ। 1 महीने का समय दिया, 2 महीने का समय दिया, ऐसे सब चलता रहा, टलता रहा सब। क्या मामला हुआ जो आप कोतवाली आई है? हमारा मामला ये है कि हम 2021 से नरेंद्र त्रिपाठी के मकान में, भाजपा नेता है, उनके मकान में हम रह रहे हैं, और वहाँ हमारा संगठन भी चल रहा है। नीचे संगठन हम चला रहे हैं, ऊपर हमारे बहन के साथ और बच्चियों के साथ हम रह रहे हैं। तो आज सुबह इन्होंने, हम सो रहे थे, हमारी बहन थी नीचे झाड़ू लगा रही थी, इसने हाथ आके पकड़ लिया, उसके साथ बदतमीजी करने लगे। जब तक हमारी आँख खुली तो ये दोनों लोगों को पकड़ के हमको गिराया, हमारी बहन को कपड़े भी फाड़ दिए। फाड़ने के बाद इसने बहुत बदतमीजी की हम लोगों के साथ में, मतलब कपड़े फाड़ के सीने पे बैठ गया, और बहुत ज़्यादा, अब कहने के लिए हम शब्द नहीं है जो किया उसने। क्या घटना हुई आपके साथ, जानना चाहते थे? इसके पहले भी कोई? इसके पहले 1 साल पहले इसने हमारे साथ, जब हमारे घर में कोई नहीं था, घर मकान पूरा खाली था, हम ही अकेले थे, तब इसने हमें रात में सोते में दबा लिया और हमारे साथ मतलब रेप किया। और उसके बाद हमने जब कुछ FIR करने के लिए प्रयास किया, फिर हम इसके भाजपा नेता होने के कारण इसके दबाव में इसने दबाव बनाया, और हम शांत रहे अपने संगठन और परिवार को देखने बदनामी के हेतु हमने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, और न हमने कुछ FIR किया कि हम लोग बदनाम हो जाएंगे, फिर भी हम शांत रहे। अब आज सुबह की ये घटना है, फिर दोबारा इसने कई बार प्रयास किया। जब अकेले हम रहते थे तब ये यही प्रयास करता था। भाजपा में किस पद पर ये तैनात? भाजपा में वरिष्ठ नेता है, और कभी ये रेलवे बोर्ड का सदस्य भी रहा है, और भाजपा में कट्टावर नेता है। तो ये भाजपा के ऊपर तक की है इसकी पहुंच। हमेशा आज सुबह भी हमको बहुत धमकी दी है कि अगर हमारे प्रति किसी FIR लिखवा दी तो गोली से मरवा देंगे, हमारा कुछ नहीं कर पाओगी। इससे जानकारी मिल रही है पहले से हत्या रूप में रहे, क्या है मामला? इसकी जानकारी मतलब जब हमें पहले इसकी विषय में कुछ नहीं मालूम था, जब इसके मकान में हम रह रहे थे तब धीरे धीरे मालूम हुआ कि ये मजबूर महिलाओं को अपने घर, पहले भी क्या इनके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, इसके पूर्व में ये 302 में किसी मर्डर केस में फंसा है, और ये मजबूर महिलाओं को अपना शोषण का शिकार बनाता है, उसको बुलाता है काम के बहाने, कहीं पद दिलाने के बहाने भाजपा में, और उसके साथ शोषण करता है। आपका संगठन का क्या नाम है? हमारे संगठन का नारी सबला शक्ति संगठन। संगठन में जो और महिला काम करने वाली है उनके लिए क्या दबाव बनाया जाता है? हमारी संगठन की जो महिलाएं हैं जो उसमें आती है, तो ये हमेशा ये कहते था कि तुम्हारे संगठन में इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, हमारे पास भेजो इनको, तो तुम्हारे संगठन में और मदद हम करेंगे। आज भी सुबह इसने कहा